बांग्लादेश में ढाका अटैक के बाद एक और हमला। ईद के दिन किशोरगंज में ईदगाह के बाहर फेंका बम, 2 पुलिस वालों की मौत, 12 जख्मी। जांच के घेरे में इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक। पीस टीवी पर जाकिर के पिछले 90 दिनों के भाषण की होगी जांच, अगर भड़काऊ भाषण पाए गए तो होगी कार्रवाई। जाकिर के भाषणों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, आतंक के खिलाफ ठोस रणनीति पर चल रहा है काम। लश्कर ने सेना और पुलिस के मुखबिरों को दी खुलेआम धमकी। घाटी में मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाकर लिखा, मार दी जाएगी गोली। ईद के मौके पर आतंकी हाफिज सईद ने उगला जहर, कहा अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहे हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हाफिज सईद ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम देशों के बीच फूट डालने का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भी धरे गए आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकी। राज्य सीआईडी ने बर्दवान और बीरभूम से मूसा और कालू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की बर्धमान पुलिस ने एक लोकल क्लब से 107 बम बरामद किए। छापेमारी के बाद ड्रम और कंटेनरों में मिले बम। बॉम्ब स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर डिफ्यूज किए बम। पुलिस की पड़ताल जारी। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा किए। घरों में पानी घुस गया है, लोग कमर तक पानी में डूबकर आ जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने निगम की पोल खोलकर रख दी है, सड़कें तालाब बन गई। उत्तराखंड के मुकुट पर्वत से सामने आई एवलांच की तस्वीर। पिछले महीने एक्सपीडिशन करने गए पर्वतारोहियों के दल ने कैमरे में कैद की थी तस्वीर। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्नोफॉल कम होने और भारी बरसात की वजह से ऐसा हुआ। कोयम्बटूर के बोलुमबम पट्टी में एक हथनी की रहस्यमय बीमारी से मौत। 28 घंटे तक अपनी मां के पास बैठा रहा हाथी का बच्चा। मध्य प्रदेश के रीवा के पूर्वा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 5 लड़के फंसे, 4 को बचाया गया, 1 लापता। पिकनिक मनाते वक्त एकाएक वाटरफॉल का जलस्तर बढ़ गया, जिससे केरला पब्लिक स्कूल के छात्र फंस गए। लगातार हो रही बारिश और पूर्वा कैनाल के 3 गेट एक साथ खुले जाने से बढ़ा जलस्तर। हादसे पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बेरहमी आई सामने। मंगलवार थाने में 2 युवकों के नंगे बदन पर पट्टों से की गई पिटाई। पुलिस जिन 2 लोगों को पीट रही है उन पर वाहन चोरी का आरोप। पुलिस की हैवानियत का वीडियो अब सोशल साइट्स पर वायरल। गुड़गांव के चर्चित गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर मामले में गुड़गांव पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की एसआई टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपों के मुताबिक मुंबई के एक होटल में 7 फरवरी को किया गया एनकाउंटर फर्जी था और पूरी साजिश के तहत किया गया था। सोनीपत की एक कत्था फैक्ट्री में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत, मालिक के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में द्वारका में पंखे से लटककर एक महिला ने की खुदकुशी, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के जौनपुर में युवाओं को अगवा कर खून निकालने का मामला आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से सटे नोएडा में वाहन चोर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 15 बाइक, 10 स्पोर्ट्स साइकिल बरामद। अब तक कर चुके हैं करीब 1000 साइकिलों की चोरी। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाने में तीसरी बार भागा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह। एमपी, राजस्थान और दिल्ली में वाहन चोरी की कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के अमरोहा में 13 देसी तमंचों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। एक गांव में चल रही थी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री। उन्नाव में एक तरफा प्यार में आशिक ने नाबालिग लड़की को गोली मारकर उसकी हत्या की। लोगों ने आरोपी को जमकर धुना, पुलिस ने के हवाले किया। हरियाणा के गोहाना में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने लड़की के मां बाप और बड़ी बहन को किया गिरफ्तार। दूसरी जाति के लड़के से प्रेम के चलते परिवार ने डंडों से पीटकर किया था कत्ल। सिंगर मीका सिंह के घर की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। सीसीटीवी में मीका के घर में खिड़की से अंदर जा रही है फैशन डिजाइनर। इसी फैशन डिजाइनर ने मीका पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे घर बुलाकर मारपीट और बदसलूकी की। मीका ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। उल्टा लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मीका ने कहा कि लड़की ने उन्हें धमकाकर जबरन वसूली करनी चाहिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बस ड्राइवर को कुछ लड़कों ने जमकर धुना। ड्राइवर ने बीच सड़क से इन लड़कों को हटने के लिए बजाया था हॉर्न। ड्राइवर अस्पताल में भर्ती।
झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बिहार के गोपालगंज में प्रशासन का बड़ा अभियान। मोहम्मद के पुष्पा अस्पताल में छापेमारी, कई झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ा। दिल्ली में महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोप है कि शख्स ने करीब 1,500 महिलाओं को मैसेज किया। यूपी के रामपुर में दबंगों ने एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसके घर वालों से की मारपीट, एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बिजनौर में एक ही गांव के 3 लोगों पर 2 महिलाओं से रेप का आरोप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमृतसर के खलचिया में एचडीएफसी बैंक का एटीएम तोड़कर 19 लाख रुपए ले उड़े चोर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भोपाल में पुलिसकर्मियों ने एक अखबार के पत्रकार को सिमी का आतंकी बताकर जमकर पीटा और एनकाउंटर करने की धमकी दी। तीनों पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के सहारनपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, बगीचे से आम तोड़ने पर चौकीदार और ठेकेदार ने बच्चे को पीट कर मारा। राजस्थान के कोटा में नर्सिंग के एक छात्र की खुदकुशी, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला। हिमाचल के ऊना में डॉक्टर बीवी को गोली मारकर एक शख्स ने की खुदकुशी, महिला की हालत गंभीर। बिहार के शिक्षा विभाग में नया घोटाला सामने आया है। यहां एक ही डिग्री पर 2-2 टीचर की नियुक्ति अलग अलग स्कूलों में की गई। बिहार के दरभंगा में जल निकासी को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए खुद म्युनिसिपल कमिश्नर ने गंदे पानी में घूम कर हालात का लिया जायजा। बिहार के दलसिंह राय में एक सरपंच का तुगलकी फरमान, एक शख्स को दी जमीन पर थूक कर चाटने की सजा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक ने नर्मदा में लगाई छलांग, सुसाइड नदी में कूदने का वीडियो हुआ वायरल। कुत्ते को छत से फेंकने के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को मिली जमानत। एमबीबीएस के एक छात्र ने दिखाई थी दरिंदगी। पशु प्रेमियों ने छत से फेंके कुत्ते को ढूंढ निकाला, अस्पताल में कराई जांच, डॉक्टरों के मुताबिक 2 टांगों की हड्डियां टूटी। जयपुर में एक होटल की छत गिरने से 3 लोगों की मौत, करीब 30 जख्मी। खुफिया विभाग से अलर्ट जारी होने के बाद समस्तीपुर में रेलवे सतर्क, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की चेकिंग, खोजी कुत्तों की मदद से एसी बोगी से लेकर पैंट्री कार तक की तलाशी। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर पठानकोट एयरबेस पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके में हाई अलर्ट। कोलकाता में महिला यात्री से छेड़छाड़ के मामले में उबर कैब चालक गिरफ्तार, विधाननगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस। पुणे में मंगलवार को 3 महिलाओं को कार से टक्कर मारकर फरार हो जाने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में नाबालिग से बलात्कार, अस्पताल कर्मचारी पर आरोप। यूपी के मिर्जापुर में बदमाशों का आतंक, बैंक कैशियर को गोली मार बाइक और बैग लूटकर फरार हुए बदमाश, कैशियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में गाड़ी से 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर, कार मालिक की हुई पहचान। झालावाड़ में 13 साल पुराने मारपीट के केस में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को 2 साल की सजा, कोर्ट ने 7,000 का जुर्माना भी ठोका। बीकानेर में एक दुकान में सेंधमारी कर लाखों का माल ले उड़े चोर, पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पंजाब के फिरोजपुर में जुआ खेलते 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, लाखों की नकदी भी बरामद, आरोपियों में 2 बिजली बोर्ड के अधिकारी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल पर की गई टिप्पणियां, लिखा स्मृति ईरानी को दिया पीएम मोदी ने सबसे बड़ा झटका। सामना में शिवसेना ने जताई कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी से अच्छे काम की उम्मीद, मुंबई जैसे शहरों में मिल मजदूरों से जुड़े मुद्दों के समाधान की आशा। मुंबई में सड़क के गड्ढे भरने के लिए बीएमसी चीफ ने दिया 48 घंटे का वक्त, छुट्टी के दिन भी काम करते दिखे लोग। 2 दिन पहले बीएमसी चीफ अजय मेहता ने लिया था मुंबई की सड़कों के गड्ढों का जायजा, मुंबईकरों ने की शहर भर में गड्ढों की शिकायत। भीलवाड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर की भिड़ंत में 13 लोगों की मौत, 7 घायलों में से 4 को अजमेर किया गया रेफर। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो पहुंचे, पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर है प्रधानमंत्री मोदी, मोजाम्बिक के अलावा दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और कीनिया का भी करेंगे दौरा। 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के दौरान ऊर्जा, गैस, सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना।
कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर अली अनवर की सफाई, कहा मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। नमामि गंगे की 300 परियोजनाएं आज 5 राज्यों में एक साथ होंगी लॉन्च, नितिन गडकरी और उमा भारती परियोजना। घूसखोरी केस में फंसे केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को उनके पद से किया गया सस्पेंड। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें, पूर्व सहयोगी रहे अशोक कुमार ने कबूली घूस लेने की बात। आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए चुनाव आयोग में की गई शिकायत, अवनीत नाम के शख्स ने धर्म के नाम पर वोट मांगने का लगाया आरोप। अब मुश्किल में फंसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान, पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना पवित्र ग्रंथ से करने पर अमृतसर में एफआईआर दर्ज। यूथ मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ स्वर्ण मंदिर की तस्वीर को लेकर भी बवाल, अमृतसर में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज। देश भर में मनाया जा रहा है आज ईद का त्योहार, दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। भोपाल में भी ईद का जबरदस्त उत्साह, ईदगाह मैदान पर बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। वाघा बॉर्डर पर दिखी ईद की रौनक, आपस में गले मिले बीएसएफ जवान और पाक रेंजर्स। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखी ईद की रौनक, पाक रेंजर्स के साथ बीएसएफ के जवानों ने मनाई ईद। पश्चिम बंगाल के फलबारी में भी बांग्लादेश सीमा पर जवानों ने मनाई ईद, बांग्लादेशी जवानों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान। यूरो कप के फाइनल में पहुंचा पुर्तगाल, सेमीफाइनल में वेल्स को 2-0 से दी मात, जश्न में डूबे फैंस। पुर्तगाल से रोनाल्डो ने 50वें मिनट में दागा पहला गोल, 3 मिनट बाद रोनाल्डो के पास कनाडा मिलोस राउनिक ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के सैम क्वेरी की चुनौती तोड़ी, सेमीफाइनल में बनाई जगह। टॉमस बेर्डिच भी विंबलडन मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में फ्रांस के लूकस पाउलो को सीधे सेटों में हराया। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉल कप्तान लियोनेल मेसी को टैक्स चोरी के आरोप में 21 महीने की जेल की सजा, लेकिन नहीं होगी जेल। रांची में छाया महेंद्र सिंह धोनी के 35वें जन्मदिन का जश्न, आधी रात को माही के फैंस ने मनाया जश्न। लंदन में सचिन तेंदुलकर ने कराया घुटने का ऑपरेशन, ट्वीट कर डाली तस्वीर। अमेरिका में लुसियाना के बैटन रोग में पुलिस वालों ने अश्वेत को मारी गोली, मोबाइल में कैद हुई वारदात। पुलिस गोली से अश्वेत की मौत पर लुसियाना में भड़का लोगों का गुस्सा, सड़कों पर लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। अफगानिस्तान से इस साल अपनी फौज नहीं घटाएगा अमेरिका, ओबामा ने कहा कठिन बने हुए हैं अफगानिस्तान के हालात। अमेरिका के मिनेसोटा में बारिश तूफान से भारी तबाही, तूफान से के गुजरने के बाद शुरू हुआ सफाई का काम।